गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। वैसे तो 10th है, लेकिन ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं 12th के, जो कि क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो मीन्स यहाँ पे है हेलो हाई वाला हेलो नहीं, हेलोजन। क्लियर गाइस? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लियर है गाइस? और एल्केन और एरीन एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे और एलिफेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे। क्लियर गाइज? सो सबसे पहले देखते हैं, हेलो मीन्स है हेलोजन, ग्रुप नंबर 17 में जो आते हैं। और हेलो एल्केन मीन्स हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो कि कैसे हैं, एलिफेटिक हैं। एलिफेटिक मीन्स स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है, क्या है कि एरोमेटिक नहीं है। जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिफेटिक उनको हम बोलते हैं। क्लियर गाइज? जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मैंने, CH3Cl। क्लियर गाइज? दूसरा आता है हेलो एरीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ऑफ हेलोजन। ठीक है, हेलोजन डेरिवेटिव के एरोमेटिक कंपाउंड हेलो एरीन हम उनको बोलते हैं। हेलो मीन्स यहाँ पे जो भी हेलोजन वहाँ पे अटैच्ड होगी, है ना, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, कुछ भी। और एरीन मीन्स एरोमेटिक, वहाँ पे बेंजीन रिंग पे वो अटैच होगी। अब देखते हैं, हाइड्रोकार्बन को हम डिवाइड करते हैं दो मेन पार्ट्स में, एक तो एलिफेटिक होगा, एक एरोमेटिक होगा। एलिफेटिक स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन, और एरोमेटिक जो एरोमेटिसिटी शो करते हैं। कैसे हम डिफाइन करते हैं उसको, फाइनल फंडा हकल्स रूल, है ना। हकल्स रूल, उसमें हम देखते हैं कि क्या हकल रूल वहाँ पे हकल रूल को वो ओबे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्लियर गाइज? अगर कर रहे हैं तो एरोमेटिक है, नहीं कर रहे हैं तो एरोमेटिक नहीं है। 11th में आप पढ़ के आ चुके होंगे हकल्स रूल। यहाँ पे मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होने चाहिए, और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2, 6, 10, 14, 18, 22, इस टाइप से इसकी वैल्यू चलनी चाहिए। क्लियर गाइज? सो n की वैल्यू यहाँ पे इंटीजर आनी चाहिए, इसका मतलब वो होगा एरोमेटिक। अगर इंटीजर नहीं आके फ्रैक्शनल आ गई है तो एरोमेटिक नहीं है। अब बात करते हैं एलिफेटिक। एलिफेटिक भी कितने, एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। क्लियर गाइज? एसाइक्लिक में मतलब जो ओपन चेन है, ठीक है, और साइक्लिक मतलब क्लोज्ड चेन। ठीक है, फर्स्ट कार्बन लास्ट कार्बन से अटैच है तो साइक्लिक है, और अगर ऐसा नहीं है तो एसाइक्लिक है या ओपन चेन है। क्लियर गाइज? सो ओपन चेन जैसे कि हम साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन इस टाइप से पढ़ते थे ना, 11th में हमने पढ़ा था। तो वही है ना साइक्लिक, और ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है, ये सारे क्या हैं, एसाइक्लिक। अगर इसमें मैं हेलोजन ऐड कर दूँ तो हेलो एल्केन बन जाएगा। क्लियर गाइस? अब एसाइक्लिक में कैसे होंगे, सैचुरेटेड होंगे और अनसैचुरेटेड होंगे। क्लियर गाइस? तो सैचुरेटेड कौन होंगे, एल्केन्स, सिंगल बॉन्ड वाले, और अनसैचुरेटेड कौन होंगे, एल्कीन्स और एल्काइंस। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड वाले को सैचुरेटेड बोलते हैं। बॉन्ड किसके बीच में होना चाहिए, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड की बात यहाँ पे हो रही है। क्लियर गाइस? तो ये था छोटा सा क्लासिफिकेशन हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का, जिसमें हम जानेंगे इन्हीं सब चीज़ों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेन पॉइंट, जो कि क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। क्लियर गाइस? सो सबसे पहले एल्केन को देखते हैं। मोनो हेलो एल्केन क्लासिफिकेशन कितने टाइप से हो सकते हैं। मोनो हेलो एल्केन मीन्स जिसमें एक ही हेलोजन एटम हो। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RX, है ना। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RX। क्लियर गाइस? R यहाँ पे क्या है, रूट चेन है, और X है यहाँ पे हेलोजन। X से हम हेलोजन को डिनोट करते हैं। ठीक है, सो एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हैं, CH3Cl, CH3, CH2Cl, ये सारे क्या हैं, एक ही हेलोजन यहाँ पे एटम है। सो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, नोमेनक्लेचर में इसके बाद में बताऊंगा, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ क्लासिफिकेशन पे। सो दोस्तों, दूसरा टाइप आता है डाई हेलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, इसमें क्या है, बाई रिप्लेसमेंट ऑफ टू हेलोजन एटम बाई टू हेलोजन एटम। अच्छा, बाई रिप्लेसमेंट ऑफ टू हाइड्रोजन एटम बाई टू हेलोजन एटम। अगर सपोज करो मेरे पास जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लूँ, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक CH4 मेथेन का एग्जांपल लेते हैं, और वहाँ पे मैंने क्या कर दिया, दो हाइड्रोजन को रिमूव करके दो हेलोजन एटम वहाँ पे
अटैच करा दिए। क्लियर गाइज? सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH2Cl2। सपोज करो मैंने क्लोरीन या CH2F2 या फिर CH2Br2, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक कार्बन एटम है या एक चेन है कार्बन एटम की, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं R, और उसमें जुड़े हैं दो हेलोजन एटम। क्लियर गाइस? अब वो दो हेलोजन एटम किस किस टाइप से जुड़ सकते हैं, दो तरीके हैं। सपोज करो मोर देन वन वहाँ पे कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं उस चेन में, सो वो जो दो हेलोजन के एटम हैं वो एक ही कार्बन पे भी अटैच हो सकते हैं, वो अलग अलग कार्बन पे भी अटैच हो सकते हैं। क्लियर गाइज? सो अगर वो एक ही कार्बन पे अटैच हो जाएंगे तो हम उनको बोलेंगे जैम डाई हैलाइड। क्या बोलेंगे, GEM जैम, DI डाई और हैलाइड, जैम डाई हैलाइड, ठीक है। दूसरा नाम उसका क्या हो जाएगा, एल्कलाइडीन, एल्कलाइडीन, ALKYLIDENE, एल्कलाइडीन हैलाइड, ठीक है। ये भी बोलेंगे कब, जब एक ही कार्बन एटम पर दोनों हेलोजन एटम अटैच्ड हो। क्लियर गाइस? जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे क्या है, इथालाइडीन क्लोराइड और आइसोप्रोपाइलाइडीन, ठीक है। आईयूपैक नेम भी सिंपल नीचे हैं, 1,1 डाइक्लोरोइथेन और 2,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। These are the examples of जैम डाइहैलाइड्स। अच्छा, अब बात करते हैं, यदि हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन, ठीक है भाई, दो अलग अलग कार्बन पे अटैच्ड हैं, लेकिन सपोज करो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे दो ही कार्बन है, दोनों पे एक एक हेलोजन अटैच है, क्लोरीन। सेकेंड एग्जांपल में तीन कार्बन एटम है और उन पे एक एक क्लोरीन एटम अटैच्ड है। आजू बाजू वाले पे, ठीक है, आसपास वाले कार्बन पे दोनों जो हेलोजन एटम है वो अटैच हो जाएं तो उसको हम बोलेंगे विस डाइहैलाइड, VIC, विस डाइहैलाइड, ठीक है। इसका विसेनल कार्बन उनको बोलते हैं, विसेनल कार्बन मतलब आजू बाजू वाले, पड़ोसी एकदम, ठीक है। विस डाइहैलाइड उसको हम बोलेंगे, और एल्काइलीन डाइहैलाइड उसको हम बोलेंगे, ठीक है। सो इथाइलीन क्लोराइड यहाँ पे है और प्रोपाइलीन क्लोराइड यहाँ पे है। क्लियर गाइस? ठीक है, विस डाइहैलाइड उसको बोलेंगे। सो आपको पता लग गया, जैम डाइहैलाइड जो एक ही कार्बन पे दोनों अटैच हो जाएं, विस डाइहैलाइड जब विसिनल कार्बन पे दोनों अटैच हो जाएं, मतलब आजू बाजू अड़ोसी पड़ोसी पे अटैच हो जाएं, जिसको बोलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर सपोज करो चार कार्बन एटम है तो एक पहले पे अटैच है और दूसरा फोर्थ वाले पे अटैच है, तो टर्मिनल एकदम एंड पॉइंट, बिगनिंग वाला और एंड पॉइंट वाले पे दोनों हेलोजन एटम अटैच हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं अल्फा ओमेगा हैलाइड्स और टर्मिनल हैलाइड्स और पॉली मिथाइलिन हैलाइड। क्लियर गाइज? अल्फा ओमेगा हैलाइड, टर्मिनल हैलाइड और पॉलीमिथाइलिन हैलाइड, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है, कुछ नहीं छूटेगा गाइज, ठीक है। ये नॉर्मल आपका CBSE से लेके IIT JEE तक का यहाँ पे नोट्स मैंने बनाने की कोशिश की है, तो सब कुछ यहाँ पे है, सारा समेट दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए एग्जाम्पल में ट्राई मिथाइलिन ब्रोमाइड है और टेट्रा मिथाइलिन ब्रोमाइड है, और दोनों पे जो क्लोराइड एटम है और ब्रोमीन, ठीक है, क्लोराइड आयन क्या क्लोरीन का एटम है या फिर ब्रोमीन का एटम है, वो कहाँ पे है, टर्मिनल कार्बन पर अटैच्ड है। क्लियर गाइस? सो जैम डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड और अल्फा ओमेगा हैलाइड। अब बात करते हैं हम, भाई मोनो हेलो एल्केन हो गया, डाई हेलो एल्केन हो गया, अब ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव हम देखते हैं। बाई रिप्लेसमेंट ऑफ 3 हाइड्रोजन बाई 3 हेलोजन एटम, 3 हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस कर दूं 3 हेलोजन एटम से तो हमें मिलेगा ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव, जैसे कि क्लोरोफॉर्म है, ब्रोमोफॉर्म है या आइडोफॉर्म है। क्लियर गाइस? ये सारे क्या हैं, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। अब बात करते हैं टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव, जब हम उसमें से चारों हाइड्रोजन हटा दें कार्बन से और चारों वैलेंसी फुलफिल कौन कर रहा है, हेलोजन एटम, तो वहाँ पे हो जाएगा टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। सो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड है, ये सारे क्या हैं, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। क्लियर गाइस? ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा,
आप एक बार इनको नोट्स में अपने कॉपी करते रहना साथ के साथ। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड का। एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहला होगा, अच्छा पहले तो ये जान लेते हैं कि एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड कैसे होंगे। भाई बेंजीन पर, बेंजीन क्या होता है, C6H6। C6H6 में से मैं कोई एक हाइड्रोजन उड़ा दूं, एक लिस्ट मतलब कभी कम से कम तो एक ही उड़ेगा ना, तो कोई एक, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई एक हाइड्रोजन एटम उड़ा के और वहाँ पे क्या कर दिया हमने, अटैच कर दिया हेलोजन। हाइड्रोजन उड़ाया है और हेलोजन अटैच कर दिया है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई एक एटम वहाँ पे अटैच कर दिया है, तो उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हेलो एरीन, क्या बोलते हैं उसको, हेलो एरीन। क्लियर गाइज। सो रिएक्शन कैसे कैसे हो सकती है पॉसिबल, या तो एडिशन रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। तो देखते हैं एडिशन प्रोडक्ट क्या बनेगा। These compounds are obtained by exposing the mixture of aromatic hydrocarbon and the halogens to direct sunlight. For example, benzene hexachloride BHC, benzene hexachloride और benzene hexabromide, ठीक है। जैसे कि इन्होंने क्या किया है भाई, एडिशन प्रोडक्ट है, वहाँ पे ऐड होना है, कुछ रिमूव नहीं हो, रिमूव हो गया तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ऐड करना है तो C6H6 पे 6 क्लोरीन एटम वहाँ पे क्या है, अटैच्ड हैं। क्लियर है गाइज। सो इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे रिमूव तो कुछ हुआ नहीं और एरोमेटिक कंपाउंड भी है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एडिशन प्रोडक्ट। एडिशनल प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, एडिशन प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर गाइस। नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब कोई हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर दे, कोई हेलोजन एटम हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर दे कहाँ पर, बेंजीन में, तो वो जो बनेगा वो हेलो एरीन फॉर्म करेगा। क्लियर गाइस। तो यहाँ पे देखते हैं न्यूक्लियर हेलोजन सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, एराइल हैलाइड, ठीक है, और हेलो एरीन, ठीक है। न्यूक्लियर halogen substitution product. Halogen is directly linked to the carbon of benzene nucleus. Clear guys? These products are generally called aryl halide, जैसे कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोटोल्यूइन, ठीक है। टोल्यूइन होता है अगर मैं एक मिथाइल वहाँ पे ग्रुप लगा दूँ, जैसे कि CH3 बेंजीन पे अटैच्ड है ना, तो बेंजीन पे अगर मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूँ तो उसको हम बोल देंगे टोल्यूइन, ठीक है, टोल्यूइन। अब यहाँ पे टोल्यूइन पे क्या है, ब्रोमीन भी अटैच है तो ब्रोमोटोल्यूइन, ठीक है। ये है आयोडोबेंजीन। नेक्स्ट क्या है, ऑर्थोब्रोमोटोल्यूइन, ऑर्थो पोजिशन पे वो अटैच्ड है ना, ऑर्थो मेटा पैरा तो आपको पता होगा। क्लियर गाइज। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ठीक है। और सारे क्या 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 हैं, हेलो एरीन है, सब क्या हैं, हेलो एरीन। अब देखते हैं साइड चेन हेलोजन सब्स्टिट्यूशन। साइड चेन कैसे, कि बेंजीन रिंग पे एक और चेन कार्बन एटम अटैच्ड है और उस कार्बन एटम पे कोई हेलोजन एटम अटैच्ड है। बेंजीन रिंग पर कोई कार्बन चेन कह लो, ठीक है, कार्बन चेन बोलते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर कोई कार्बन चेन अटैच्ड है, ये देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग पे CH2 अटैच्ड है और CH2 पर क्लोरीन अटैच्ड है ना। बेंजीन रिंग पे CH अटैच्ड है एंड CH के पास 2 क्लोरीन अटैच्ड है। क्लियर गाइज। सो इसको हम बोलेंगे साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव। एराइल हैलाइड, if one or more than one halogen is present, their position in the ring are indicated by numbers और appropriate prefix ऑर्थोमेटा या पैरा, ठीक है। जो सबसे टॉप वाली पोजीशन है सपोज करो, है ना, उसके जस्ट इधर उधर हम ऑर्थो देन मेटा और सबसे बॉटम में हम लेते हैं पैरा। क्लियर गाइस। ये तो आपको क्लियर है, 11th में बता दिया जाता है। तो इस दोनों तरीके से हम नेम यहाँ पे जो है ना लिख सकते हैं, जैसे कि 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन फर्स्ट कार्बन पे अटैच है और थर्ड पे है। क्लियर गाइस। और या फिर हम क्या बोल सकते हैं, मेटा डाइब्रोमोबेंजीन, क्या बोलेंगे, मेटा
डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट है 2-क्लोरोटोलुइन। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन। क्लियर है गाइस? क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन कंपाउंड। Compound containing CX bond where carbon is sp3 hybridized। अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तब। ठीक है, सो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन। हेलोजन एटम बॉन्डेड विद एन एल्काइल ग्रुप। एल्केन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, एल्किन का ये फॉर्मूला है। अगर उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के हमने हेलोजन एटम वहाँ पे अटैच कर दिया तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में बॉक्स में देखना CnH2n+1x, ये फॉर्मूला हो जाएगा हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन का, ANE सिंगल बॉन्ड। क्लियर गाइस? सो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन मिलेंगे आपको, है ना, और वो सारे कार्बन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रखे उसने तो 4 एटम से बॉन्ड बनाएगा और वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। क्लियर गाइस? अब बात करते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड हम किसको बोलेंगे, इन दीज हैलाइड द हैलोजन एटम अटैच्ड टू एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन क्या होता है, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड कौन कौन होंगे, जिनमें हैलोजन एटम एलाइलिक कार्बन पर अटैच्ड है। क्लियर गाइस? सो एलाइलिक कार्बन वो कार्बन होता है जो खुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और वो एक कार्बन से अटैच है जो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उससे एक और कार्बन अटैच है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब एक हैलोजन एटम अटैच है तो इसको हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। क्लियर गाइस? एलाइलिक हैलाइड, या कहने का मतलब ये है कि जिस कार्बन एटम से हैलोजन एटम अटैच हुआ है वो कार्बन एटम एक ऐसे कार्बन एटम से अटैच है जिसने डबल बॉन्ड बना रखा है, ऐसे बोल लो। ठीक है ना? तो उसको हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। अब देखते हैं नेक्स्ट, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होगा, जिसमें हैलोजन एटम अटैच होगा किससे, बेंजाइलिक कार्बन से। बेंजाइलिक कार्बन मतलब कैसा, ऐसा कार्बन जो बेंजीन रिंग से अटैच है, ऐसा कार्बन जो बेंजीन रिंग से अटैच है। आप देखना, आप बेंजीन रिंग है उसके बाद में एक कार्बन है तब हैलोजन एटम है। क्लियर गाइस? सो इनको हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। अब बात करते हैं एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में सीधा सीधा एराइल हैलाइड में ये जो क्लासिफिकेशन चल रहा है हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, ये बॉन्ड के अकॉर्डिंग चल रहा है। क्लियर गाइस? सो एराइल हैलाइड वो होंगे जिसमें हेलोजन एटम सीधा सीधा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है भाई, बेंजीन से सीधा सीधा हेलोजन एटम जोड़ दो आप, तो उसको हम बोलेंगे एराइल हैलाइड। अब विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड उनको बोलते हैं जो विनाइलिक कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड हो। ठीक है, तो हैलोजन ऐसे कार्बन पे अटैच होना चाहिए जो क्या हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, या यूं कह लो कि ऐसे कार्बन पे अटैच होना चाहिए जिसने डबल बॉन्ड बना रखा हो। क्लियर गाइस? उसको हम बोलेंगे विनाइलिक। अब एल्काइनाइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स क्या होंगे, वो जिसमें sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp, और उस पर मैं क्या कर दूं, हेलोजन एटम को अटैच कर दूं। ये देखिए, यह कहने का मतलब ये है ऐसा कार्बन एटम जिसने ट्रिपल बॉन्ड बना रखा हो और उसी कार्बन एटम से हेलोजन एटम अटैच्ड हो, उसको हम बोल देंगे एल्काइनाइल हैलाइड। क्लियर गाइस? अब मेन पॉइंट है नेचर ऑफ बॉन्ड, हम यहाँ पे जानते हैं, जानना है हमें यहाँ पे। ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा होगा, पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, स्ट्रेंथ किधर जाएगी, ऑर्डर क्या होगा, ये सब देखते हैं।
सो कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा वो पोलर होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हैलोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज क्या होती है, सीधा सा सिंपल सा नन्ना मुन्ना सा ट्रिक है, फ़ोन कलीबर ISCH। मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, आप कुछ और तरीके से भी याद कर सकते हैं। फ़ोन कलीबर ISCH, FON फ़ोन, कलीबर मतलब CLBR है ना, और ISCH। ठीक है, सो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ़ोन, कलीबर से क्लोरीन, ब्रोमीन, कलीबर है ना, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन। क्लियर गाइस? सो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा पोलर। ठीक है, अब देखते हैं बॉन्ड जो लेंथ है, बॉन्ड की लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी। कैसे? अगर मैं डाउन द ग्रुप हैलोजन में, एक तो कार्बन तो सेम ही रहना है, इधर क्या चेंज हो सकता है, हैलोजन एटम चेंज हो सकता है। तो उस हैलोजन एटम में क्या होगा भाई, अगर मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि एटम का साइज बड़ा हो रहा है ना। सो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या होगा, CF सबसे छोटा होगा, CCl उससे बड़ा होगा, CBr उससे बड़ा होगा, और CI उससे बड़ा होगा। ठीक है, सो इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसा होगा, डाउन द ग्रुप। क्लियर गाइज? उसके बाद में ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर गाइज? सो एक एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या है, वो है CF CL CBr CI, क्योंकि हमें पता है जिसकी बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा है वो वीक बॉन्ड होगा, वो इजीली टूट जाएगा। क्लियर गाइस? क्लीवेज ऑफ बॉन्ड वहाँ पे इजीली हो जाएगा, वहाँ पे लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि एक इस टाइप से देख लो कि भाई एक जिसकी लेंथ ज़्यादा है स्टिक की, उसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम स्मॉल लेंथ की एक स्टिक लें उसको हम तोड़ नहीं पाएंगे, है ना। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू चार्ज इंटू डी। डी क्या है, डिस्टेंस है ना। तो म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। म्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही डाइपोल मोमेंट होगा, उतना ही डाइपोल्स बनेंगे और उतना ही वो ज़्यादा पोलर हो जाएगा। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे Q है चार्ज और D है डिस्टेंस। सो डिस्टेंस बढ़ेगी, डाइपोल मोमेंट इंक्रीज करेगा, और चार्ज बढ़ेगा तब भी डाइपोल मोमेंट इंक्रीज करेगा। क्लियर गाइस? सो अब ये देखो, अगर मैं F से I तक जाता हूँ, मीन्स फ्लोरीन से आयोडीन तक जाता हूँ, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। सो चार्ज जो है वो भी डिक्रीज कर रहा है। चार्ज क्या क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि नहीं। अब आप ये मत कहना सर सब पे -1 होता है, वो नहीं, चार्ज है यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मीन्स अट्रैक्शन पावर, अट्रैक्शन पावर किसकी तरफ, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, है ना, वो डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अब F2I बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है। ठीक है, सो Q डिक्रीज कर रहा है और डिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। क्लियर गाइज? सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। सो गाइज पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट।